12 से 2 पॉलिटिकल शो आप देख रहे हैं। राजनीति के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लग गई है। जेडीयू की कमान बदल गई है और ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बन गए हैं। तो एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगी। एबीपी न्यूज ने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या बदलाव जेडीयू के भीतर होने वाले हैं, किस तरीके के घटनाक्रम होने वाले हैं। और सीधे रुक करते एक बार फिर से प्रकाश का प्रकाश, ये चर्चा भी लंबी हो गई प्रतिक्रियाओं के दौर में कि ललन सिंह को चुनाव लड़ना है, इसलिए इस्तीफे की बात आई। लेकिन जो आरजेडी की करीबी का एंगल है, क्या उसको वही एक महत्वपूर्ण वजह थी? बाकी चीजें ये बताई जा रही हैं और समझाई जा रही हैं। देखिए, जब इस्तीफा हुआ ललन सिंह का और उन्होंने प्रस्ताव पेश किया नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार ने क्या कहा, यह भी बड़ी खबर मैं बता रहा हूं पहली दफे कि किस तरह से नीतीश कुमार को जैसे ही कहा गया कि वो अध्यक्ष पद लेंगे, उन्हें संभालना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो दायित्व दी जा रही है उसका निर्वहन बखूबी करूंगा। ये पहली प्रतिक्रिया नीतीश कुमार की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये दी गई थी। और इसके बाद उन्होंने सारे जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकारिणी में बैठे हुए थे सदस्य, उनको हाथ उठवाया और उनसे कहा कि सबको काम देंगे, देश भर में घुमाएंगे, सबको खटना होगा, क्या आप तैयार हैं? तो एक तरह से नीतीश कुमार ने जोश भरने की कोशिश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जितने भी सदस्य थे उनको मिला करके। जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या नीतीश कुमार ने इस्तीफा लिया या फिर ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, ये भांपते हुए कि कुछ उनके बारे में नीतीश कुमार को उनकी सुगबुगाहट कुछ पता चल गई है। ये ज़रूर है कि हमने 2-3 नेताओं से बात की और उनसे पूछा कि क्या ये संभव है कि कोई अध्यक्ष पद इसलिए छोड़ दे क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है। तो किसी नेता ने इसका जवाब सही तरीके से नहीं दिया, क्योंकि ये सब जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी कई दलों के नेता ही नहीं बल्कि जेडीयू के नेता वो चुनाव लड़ते रहे हैं, चाहे वो शरद यादव हों, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस रहे हों, या फिर खुद नीतीश कुमार तो चुनाव नहीं लड़ते थे, लेकिन एक बार हुए थे तो उन्होंने चुनाव लड़वाया था। और आरसीपी सिंह राज्यसभा से सांसद थे, ललन सिंह खुद उन्होंने ये बात कही जी। तो ये सवालों के घेरे में आ जाता है कि आखिर क्या वही बात है जो वो कह रहे हैं या फिर कुछ और बात है। ये जरूर है कि तेजस्वी और लालू से काफी नजदीकी हो गई थी ललन सिंह की। जाहिर है कि कोई भी नेता अपने किसी नेता को दूसरे नेता के करीब होते हुए नहीं देखना चाहता है, क्योंकि इसका असर पड़ता है। बिल्कुल। हालांकि ललन सिंह ब्रिज का काम करते थे जी, दोनों के बीच में पुल का काम करते थे। बिल्कुल। प्रकाश, हमारे साथ आप बने रहिए। आशीष जी, आपके पास आना चाह रहे हैं। जिस तरीके से पूरी परिस्थिति बताई जा रही है, समझाई जा रही है, ये आरजेडी से जो करीबी बढ़ने की बातें सामने आ रही थी, टूट की बातें सामने आ रही थी, वही वजह है या फिर राष्ट्रीय पटल पर संयोजक नहीं बन पाए इंडिया गठबंधन में, वहां पर पीएम का चेहरा भी प्रोजेक्ट नहीं हो पाए, तो उसके समानांतर एक राष्ट्रीय स्तर पर एक पद संभालने के बाद कोई नई रणनीति पर जेडीयू आगे चल रही है? देखिए, जो ज़्यादा अंदर की बात है वो बेहतर प्रकाश बताएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक दोनों के बीच में खटास हो गई थी। और इन दोनों के बीच में इस हद तक खटास हो गई थी कि जब इंडिया अलायंस की बैठक चल रही थी उस दौरान नीतीश कुमार को ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि ललन सिंह जो हैं वो बार बार कांग्रेस की हाँ में हाँ मिला रहे थे कई मुद्दों को लेकर के। और आरजेडी के साथ जो उनकी प्रॉक्सिमिटी बढ़ती जा रही थी, निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को खल रही होगी। पैरेलली मैं फिर से इंसिस्ट करूंगा, उनका दूसरा बड़ा राजनीतिक मूव यही है कि एक बार सामने आ जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तो इंडिया अलायंस के दूसरे पार्टनर्स को दबाव बनाने की ये कोशिश कर सकेंगे इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि उनके चेहरे को भी प्रधानमंत्री के लिए कंसिडर किया जाए चुनाव बाद या चुनाव पहले, जैसा भी इंडिया अलायंस तय करता है। तो मुझे लगता है प्योरली पॉलिटिकल मूव है, एक दोनों के बीच में बढ़ती खटास की वजह से और दूसरा अपना दोबारा से इंडिया अलायंस में वर्चस्व स्थापित करने की। जी बिल्कुल। और ये तस्वीर दिखा देते हैं, ललन सिंह की तस्वीर देखिए, आवास पर पहुंचे हैं और ये पहली तस्वीर है अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद। तो कमान जेडीयू में बदल चुकी है और अब जेडीयू के जो नए कप्तान है वो नीतीश कुमार है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ललन सिंह अपने आवास पर पहुंच चुके हैं और ये पूरी जो तस्वीर है। अभिज्ञान सर, ये सवाल जैसा कि आशीष जी बता रहे थे कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक पद लेने के बाद दबाव बनाने की कोशिश होगी या हो सकती है, क्या ये प्लानिंग भी हो सकती है जेडीयू की? नहीं, ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत बुरा है। ठीक है, सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ख्याल बुरा नहीं है, मैं भी यहाँ बैठे बैठे ख्याल सोच सकता हूँ कि भाई मुझे क्या पोजीशनिंग मिलनी चाहिए इंडिया गठबंधन में। तो पॉइंट क्या है, ऑल्दो इज अ वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन,
extremely unreliable like politicians are. तो सारी खूबियां हैं नीतीश कुमार में, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि राजनीति में एक बड़ी पोजीशन होती है इंडिया की, और रामकृपाल जी, विजय त्रिवेदी दोनों लोग बैठे हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर एक्सपीरियंस्ड। अगर आप ऐसे नजर आने लगे कि आप राजनीति वो कर रहे हैं कि आपको पद चाहिए या आपको प्रधानमंत्री बनना है, एंड यू स्टेट द ऑब्वियस, आप खुद ही जाहिर करने लगे, ये सबसे कमजोर राजनीतिक मूव कभी कभी साबित होता है। और हो सकता है ऐसा हो जाए नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त साफ और डेस्परेट मुझे नजर आ रहे हैं कि हाँ, इंडिया गठबंधन मुझे कोई ना कोई चेहरा बनाए, प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए। उन्होंने अपनी पोजीशनिंग ऑब्वियस कर दी है। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि ये जब कदम ले लिया है तो इसका क्या परिणाम उसका, और वो नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल, इस पर भी चर्चा करें, इस पक्ष पर भी आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।